जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन इसी क्लास में याद हो जाए। और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को सिर्फ मैसेज करना है, जहां पे आप लोग को क्लास बाय क्लास जो है PDF दिया जाएगा, वह भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा के रखें, जिससे जब भी क्लास हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग 35 में से जितना सही कीजिएगा, ईमानदारी भर आप लोग लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना सही किए हैं। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किए हैं, तो यह किए हैं वेस्वर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादन किया है। बताइए किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, तो स्टर्नबर्ग ने किए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किए थे, तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, तो धारण जो है सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बताइए निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, जो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्धि के कितने सिद्धांतों के कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के यानी कितने सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, तो जेनसन को कहा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वजनशीलता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा जो है किसे माना गया है, तो पाराहम को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। टाइप ए के व्यक्ति के प्रकार में इनमें से कौन सी विशेषता जो है पाई जाती है, तो प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री, यानी इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक अचिंतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। सामूहिक अचिंतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है किसने किए थे, तो युग किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय को प्रतिपादक है। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो यह हो जाएंगे फ्रायड। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एडलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इदम अहम पाराहम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। 16PF प्रश्नावली का निर्माण जो है किसने किए थे, तो कैटेल किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो मूरे एवं मार्गन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है, तो एंडोमॉर्फी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिबलक या द्वाकारक बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप में स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नांकित में से किसकी प्रबलता होती है? तो यह होती है निश्चितता की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? सामान्य अनुकूलन संरक्षण में जो है कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत जो है इनमें कौन नहीं है? तो अभिघातज घटनाएं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल कैसा चर है? प्रतिबल जो है कैसा चर है? तो उपयुक्त सभी स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर, यानी इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्षा युक्ति है? निम्नलिखित में कौन रक्षा युक्ति है? तो यह हो जाएगा प्रक्षेपण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? तो यह कौन सा हो जाएगा? गलत संज्ञान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? खिंचाव, अनुकूलन, बर्न आउट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए तो आप सभी लोग, तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो यह हो जाएगा भूकंप, जो पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? निम्नलिखित में कौन जो है प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिए हैं? तो यह दिए हैं शेयर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? निम्नांकित में कौन जो है मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? तो विद्रोही मनोविदालिता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो यह होती है श्रवण विभ्रम, जो अधिक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अन्ना फ्रायड के योगदानों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अन्ना फ्रायड के योगदानों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो यह रखे जा सकते हैं इनमें से किसी विषय में भी नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मध्य युग में असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण था। मध्य युग में असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण क्या था? तो व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ जो है क्या होता है? तो यह होता है ऊंचाई से डरना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प परिक्ता अवरोध कलियम का आधार होता है। वाष्प परिक्ता अवरोध कलियम का आधार जो है क्या होता है? तो क्रमबद्ध असंवेदनीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर बल देता है कि डैश हो रोगी क्योंकि इस खास ढंग से व्यवहार कर रहा है। रोगी के वर्तमान भाव क्या है? रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, यानी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि योग में सम्मिलित नहीं होता है। योग में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें जो ध्यान होता है ना वह सम्मिलित नहीं होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है? बताइए, गेस्टाल्ट चिकित्सा जो एक तरह का क्या है? तो समूह चिकित्सा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जैव अनुविज्ञान चिकित्सा नहीं है? निम्नांकित में कौन अनुविज्ञान चिकित्सा जो है नहीं है यहाँ पे? तो वैकल्पिक चिकित्सा, जो ऑप्शन बी यहाँ में सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये रहे आपके आज मनोविज्ञान के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि 35 प्रश्न में कितना सही कर पाए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा के रखिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप सभी क्लास को अच्छी तरीके से देख पाए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाए। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उससे पहले आप लोग को एक नंबर दे देते हैं, जिस नंबर पर आप सभी लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। जितने भी नए बच्चे आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा PDF के लिए। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।